पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में मंदी के बावजूद भारत की विकास दर बढ़ रही है। जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा सरकार की नीतियों की सराहना कर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। सबसे पहले जेपी दलाल ने एक तरफ जीडीपी बढ़ने और विपक्ष द्वारा विकास न होने के सवाल उठाने पर कहा कि कांग्रेस के 50 साल के शासन से मोदी के 11 साल में देश ने कहीं ज्यादा तरक्की की है। 50 साल की तुलना में जीडीपी ने अब रिकॉर्ड तोड़े हैं। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर अभी न रोकने के सवालों पर कहा कि कांग्रेस के समय पाक आतंकियों का भारत में आतंक था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा है। इसके साथ ही जेपी दलाल ने सीएम नायब सैनी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें कहा था कि विपक्ष सरकार के साथ है। कहा कि कोई कमी है तो विपक्ष उजागर करे, वरना अच्छे काम में साथ देने में क्या बुराई है। वहीं आर्थिक आधार पर किए नंबरों से सरकारी नौकरियों पर लटकी तलवार पर कहा कि भाजपा ने बिना पर्ची व खर्ची की नौकरी दी, अब भी सरकार कानूनी पहलुओं की जांच करेगी। आजादी के बाद आप देखिए कि शुरू के 50 साल में देश ने कितनी तरक्की की और मोदी जी आए इन 11 साल में कितनी तरक्की की। इन 11 साल में हमारी जो जीडीपी इतनी बढ़ी है जो पिछले 50 साल में नहीं बढ़ी। सारी दुनिया में के अंदर मंदी आई हुई है। आज भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हमारी जीडीपी बढ़ रही है, आम आदमी की आमदनी बढ़ रही है, कारोबार निकल रहे हैं। धीरे धीरे करके हमारी जो सबसे नौजवान हमारी आबादी है और देश आगे जो है बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि उनके वक्त में कितने बड़े बड़े हमले आतंकवादी हुए, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, मुंबई के होटल पे हमला हुआ और उन्होंने एक कुछ भी कार्रवाई नहीं की। हमारे मोदी जी के वक्त में ये नीति है कि पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ आतंकवाद करेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे और ये भारतीय सेना ने जोहर दिखाया है, शौर्य दिखाया है कि उनके घर में जाकर के उनके हवाई अड्डों को ध्वस्त किया, आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और विपक्ष फिर भी इससे संतुष्ट नहीं है तो विपक्ष को अंदर सोच में कोई कमी है। खेतों में टावर मामले को लेकर एसडीएम भिवानी महेश कुमार की मध्यस्थता में बलियाली के किसानों व गौतम सोलर कंपनी के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। बैठक 2 घंटे तक चली। काफी देर तक आपसी बहस होकर एक सहमति बनी है कि किसान अपने खेतों में लाइन नहीं जाने देंगे। यह लाइन सरकारी व सार्वजनिक रास्तों से होकर ले जाई जा सकती है। इससे किसानों व ग्राम पंचायत बलियाली की कोई आपत्ति नहीं होगी। बलियाली गांव के किसानों को बगैर सूचित किए तथा कोई नोटिस दिए अचानक गौतम सोलर कंपनी ने उनके खेतों में टावर खड़े करना शुरू कर दिया, जिससे वहां के किसानों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने कंपनी द्वारा बिजली विभाग व पुलिस का सहयोग प्राप्त करने के बाद खेतों में टावर का काम बंद करवा दिया। तब जाकर एसडीएम महेश कुमार ने बैठक बुलाकर बातचीत की। बैठक में सर्वसम्मति से सहमति बनी है कि दोनों पक्षों की एक कमेटी टावरों के लिए सार्वजनिक रास्तों की वैकल्पिक जगह की निशानदेही करेगी। इसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। यदि टावर लगाने की खेतों की बजाय वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तो फिर दोनों पक्ष वापस एसडीएम को लेकर दोबारा बैठक करेंगे और शांतिपूर्ण सौहार्द ढंग से इसका समाधान तलाशेंगे। मैं सचिन सरदाना, सरपंच ग्राम पंचायत बलियाली से। आज हम यहाँ पर भिवानी एसडीएम साहब ने हमारी मीटिंग अरेंज करी थी क्योंकि हम 2 दिन लगातार डीसी साहब से मिलते रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में जो गौतम सोलर का प्लांट लग रहा है उसके लिए जो गौतम सोलर कंपनी है वो हमारे गांव के साथ लगते हमारे खेतों की ज़मीन से, हमारे किसानों की ज़मीन से लगभग है। उस ज़मीन से मतलब एक धक्काशाही से बिना किसानों को सूचित किए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना बताए फसलों को रौंद कर मतलब 3x3 के पोल बिजली के लिए ले जा रहे हैं। उसका हमारा गांव में ग्राम पंचायत का, पूरे ग्रामवासियों का, सभी किसानों का पूरा विरोध है। कंपनी के उससे जो रवैये है, प्रशासन के रवैये से, उसको लेकर हम लगातार विधायक जी से भी मिल रहे हैं, हमारे भिवानी खेड़ा विधायक श्री कपूर वाल्मीकि जी से, डीसी साहब से भी मिल रहे हैं, एसडीएम साहब से भी मिल रहे हैं, पूरे प्रशासन से मिल रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर एसडीएम साहब के बुलावे पर सभी यहाँ पर हमारे गाँव के किसान हैं, हमारे किसान नेता हैं और हमारे जो ग्राम पंचायत बलियाली के पंच हैं, सभी, मैं सरपंच, सभी मिलकर आज हम यहाँ पर हमारी बात को रखने के लिए कंपनी के लोग भी और प्रशासन के लोग भी, बिजली विभाग के लोग भी यहाँ पर हमारी मीटिंग हुई। तो मीटिंग में यही डिसाइड किया गया कि इस तरह से जो प्रशासन का रवैया है वो गलत था। जो किसानों को भाई संतुष्ट किया जाए और हमें मुआवजा नहीं चाहिए। हम ना तो हमारी मांग मुआवजे की है,
और किसानों को जैसे मतलब एक धक्काशाही से जो कंपनी द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा जो ये लाइन लगाई जा रही थी, वो बहुत ही गलत है, क्योंकि 33 kV की लाइन है ये, जिससे किसान कल को उसकी ज़मीन के रेट भी आधे होते हैं, कल को वो डायरी फार्म या मछली फार्म या कोई भी ट्यूबवेल भी नहीं लगा सकता खेत में। तो इसको लेकर आज हम यहाँ पर मिले, हमारी अच्छी मीटिंग हुई। SDM साहब ने आदेश किए हैं कि इसकी दोबारा से हम सर्वे कराएंगे, जो दूसरा रास्ता बनता है उस रास्ते से लाइन को ले जाने का काम करेंगे। मैं अंकित कुमार, पूर्व पंच, ग्राम पंचायत बड़ियाड़ी। ये जो जैसा कि आपने अभी सरपंच साहब ने बताया कि SDM साहब जो हम मिले हैं अभी, तो हमारे खेतों से सोलर कंपनी है एक अभी बनी है, जो ज़बरदस्ती खेतों से लाइन लेके जा रही है। 33 kV की लाइन है, हमारी काफ़ी फसलें ख़राब होगी, वहाँ ज़बरदस्ती से काम किया जा रहा है। इससे ग्राम पंचायत के सभी किसानों में रोष है। और अब SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि लाइन को कहीं दूसरी जगह से सर्वे करवा के ले जाया जाएगा, तो उसका दोबारा ये सर्वे करवाएंगे। मैं कामड़ ओम प्रकाश, उप प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा जिला भिवानी। ये जो गौतम सोलर कंपनी जो ज़बरदस्ती बगैर किसानों की सहमति के उनके खेतों से जो लाइन ले जा रही थी, इस पर किसानों का रिजेंटमेंट है, ग्राम पंचायत की कोई सहमति नहीं है। पूरा बड़ियाड़ी गांव जो है इस बात के हक में नहीं है कि ज़बरदस्ती लाइन ले जाई जाए, किसानों का नुकसान होगा। इसी बात को लेकर के आज बातचीत हुई है SDM साहब के नेतृत्व में। दोनों पक्ष बैठे हैं, कंपनी के लोग भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, और एक बातचीत से ये रास्ता निकाला कि जो 3 सरकारी रास्ते हैं, उन सरकारी रास्तों से ये लाइन ले जाई जाए। उसके लिए दोनों तरफ से कमेटी बनाई गई है। कोई रास्ता इस तरह से निकाला जाए कि जिसमें सरकारी रास्ते से ये लाइन निकले, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, किसानों को फसलें नष्ट ना हो, और एक आम सहमति बने। और अब चलते चलते जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत संसार की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी बधाई का पात्र है। भारत की अर्थव्यवस्था 4.147 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गई है। भारत अगले 3-4 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के सामने अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब आगे है। ट्रिलियन का अर्थ है 10 खरब यानी 1 लाख। हमारी अर्थव्यवस्था अब 4,18,700 करोड़ अमेरिकी डॉलर की हो गई है, अर्थात 356,10,435 करोड़ रुपए की हो गई है। धनखड़ ने कहा कि PM मोदी के कुशल नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का डंका अब फिर से पूरी दुनिया में बजने लगा है। भारत के लिए अभी माहौल अच्छा है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है। आने वाले कुछ वर्षों में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में देश की ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी इस दौरान तेजी से बढ़ी है। इस बढ़ोतरी के पीछे खेती, किसानी, होटल, परिवहन और निर्माण जैसे क्षेत्रों का मजबूत प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि गांवों में लोगों की खरीदारी बढ़ी है, जिससे खपत के मोर्चे पर मजबूती मिली है। धनखड़ ने कहा कि टैरिफ वॉर जैसे नैरेटिव भी भारत की अर्थव्यवस्था को रोक नहीं पा रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की छवि दुनिया में एक परिपक्व और मजबूत राष्ट्र के रूप में हुई है। निश्चित रूप से भारत वर्ष 2047 का एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा और दुनिया की अव्वल अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शनि जयंती पर शहर में धार्मिक उल्लास, मंदिरों में पूजा व भंडारे का आयोजन। गांव मंढाना में DC द्वारा रात्रि ठहराव कार्यक्रम में सुनी गई 50 से अधिक ग्रामीणों की समस्याएं। बिजली निगम की लोक अदालत में 20 शिकायतें दर्ज, मौके पर हुआ निपटारा। PM मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, कहा JP दलाल ने। बलियाली गांव के किसानों ने खेतों में टावर ना लगाने पर बैठक कर समाधान खोजा। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।